नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सविता और आज मैं हूँ श्री छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में। मैं जा रही हूँ वॉर्सो, पोलैंड और हमने इसके लिए टर्किश एयरवेज सेलेक्ट किया है। तो हम मुंबई से फ्लाई करके पहुंच गए हैं इस्तांबुल टर्किश एयरवेज में और यहाँ से फिर यहाँ हमारी कुछ घंटे की लेओवर है और फिर यहाँ से हम वॉर्सो, पोलैंड के लिए अग्रसर होंगे। अगर आप मेरे साथ देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो नित्य शोभा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ईस्टर्न यूरोप की यात्रा और हम अब वॉर्सो, पोलैंड के लिए टर्किश एयरवेज में फ्लाई करेंगे। इस्तांबुल एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर है और भव्य भी। और लीजिए हमारी प्लेन लैंड हो रही है पोलैंड वॉर्सो में। वॉर्सो जो कैपिटल सिटी ऑफ पोलैंड है। अभी यूरोप में स्प्रिंग सीज़न है, इसलिए रात थोड़ी जल्दी हो रही है, लेकिन जैसे ही मई जून तक समर सीज़न आएगा आपको 9-10 बजे तक भी सूरज की रोशनी दिखाई देगी। और यहाँ लोग डिनर जल्दी करते हैं, तो चलिए पहले इस इंडियन रेस्टोरेंट मिस्टर इंडिया में अपनी डिनर ले लेते हैं। विदेश में जाकर देसी खाना नसीब से मिलता है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं रात के भोजन का। रोटी, चावल, दाल सभी कुछ उपलब्ध है और इसके बाद हम सफ़र करेंगे वॉर्सो बाय नाइट। ये है पैलेस ऑफ। Ladies and gentlemen, do you wish to live to take photos here? कल्चर एंड साइंस। सबसे पहले हम पैलेस ऑफ कल्चर और साइंस, ये रहा सामने, इसे हम देखेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर मूर्ति है, बहुत बिल्डिंग है। इस पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस को सोवियत यूनियन ने गिफ्ट के तौर पर दिया था एज ए गिफ्ट ऑफ फ्रेंडशिप। और अभी हम पोलैंड वॉर्सो के नए सिटी की तरफ हैं, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर नए कंस्ट्रक्शंस हैं। ये मेन एरिया है, मार्केट प्लेस है, ऑफिस वगैरह भी है वॉर्सो में। और इसके बाद हम देखेंगे द ओल्ड सिटी ऑफ वॉर्सो। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पोलैंड जर्मन ऑक्युपाइड एरिया में था और यहाँ पर भी आपको
ज्यूस घेटोज मिलेंगे। वो एक्चुअली वॉल्ड या फेंस्ड एरियाज थे जहाँ पे ज्यूस को अलग से रखा जाता था, नॉट इन वेरी गुड कंडीशन, इन बैड कंडीशन, एंड उनको वहाँ से बाहर आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। अभी तो वो सब कुछ नहीं है, लेकिन हम उसके कुछ अंश जो रह गए हैं, दीवार वगैरह, हम देखेंगे। ये रहा वॉर्शॉ पैलेस। ये काफ़ी ऊंचाई पर बसा हुआ है। सामने ये वॉर्शॉ पैलेस और नीचे आपको दिख रहा है मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस, रोड्स वगैरह। ये फेमस स्क्वायर है, कैसल स्क्वायर। काफ़ी बड़ा एरिया है, ओपन, और इसके चारों तरफ पुराने काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। ये रहा कैसल, और इस एरिया में अधिकतर टूरिस्ट आपको मिलेंगे जो इस ओल्ड एंड न्यू वॉर्शॉ के वाइब को एंजॉय करते हुए मिलेंगे। सामने आपको ये चर्च दिखा, सेंट एनीस। ये फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च है ऑफ वॉर्सो। और फिर हम गुजरेंगे पुराने ओल्ड सिटी ऑफ वॉर्सो with cobblestone alleys and medieval buildings, all reconstructed after World War II. This is the place where this has been reconstructed, but here the mostly Jewish populations were living before World War। ये जगह वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन अभी ये एक हैपनिंग प्लेस है, रेस्टोरेंट वगैरह है, और ये वॉर्सो का ओल्ड टाउन है, और ये टूरिस्टों का भी पसंदीदा जगह है। और फिर हम ऊपर से नीचे इस एस्केलेटर से उतरेंगे, और कैसल के नीचे ही पार्किंग एरिया है। कैसल के नीचे ये जगह बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड है। ये रही, देखिए हम कैसल के नीचे से उतर रहे हैं, ऊपर कैसल है, और ये वॉर्सो कैसल बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। The left side we will see the monument which is for the memory। और ये मैं पहुंच गई मोनूमेंट ऑफ घेटो। ये मोनूमेंट टू द ज्यूज घेटोज है वॉर्सो में। उनकी याद में ये मोनूमेंट बनाया हुआ है। इस जगह पे भी उनके घेटो थे, और सामने ये म्यूज़ियम है। पॉलिश आर्ट एंड कल्चर म्यूजियम। यहाँ पे पुलिस हिस्ट्री दिखाई गई है। और इसके बाद मैं पहुँच गई अपने होटल में। ये सामने रहा घेटो का एक दीवार जिसको बचाकर अभी भी रखा गया है।
ये ज्यूइस घेटो वॉल हमारे होटल के बिल्कुल सामने ही था। चलिए होटल की सभी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं। होटल शानदार है, अच्छा है। तो फिर जल्दी से फ्रेशन अप होकर गुड नाइट बोलना चाहूँगी। पहुँच गई हूँ अपने रूम में। केटल वगैरह है। वॉशरूम भी सही है। चलिए गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और ये सामने रहा ज्यूइस घेटो की दीवार। तो आप लोगों से मिलती हूँ किसी नए सफ़र में, किसी नए शहर में। तब तक के लिए बाय बाय।